देखिएगा। चलिए ख़त्म कीजिए वो सब चीज़ बाद में, ठीक है। राज्य सरकार की योजनाएं पढ़ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना चलाया गया है वो है, देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है, देखिए, पहला योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। नंद बाबा दुग्ध योजना पंचामृत योजना है, मातृभूमि योजना है और बाल श्रमिक विद्या योजना है। देखिएगा, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, पंचामृत योजना है, मातृभूमि योजना है और बाल श्रमिक विद्या योजना है, ठीक है। देखिए, वहाँ के बाबा सीएम हैं, इसलिए उसे कोरिलेटेड कर लीजिएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश, पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश द्वारा जो सरकार द्वारा चलाया गया योजना है, उसमें पहला है लाडली बहना योजना, कल भी ये चला था, और लाडली लक्ष्मी योजना, दोनों है। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, बहना और लक्ष्मी दोनों चला है वहाँ पर। लाडली लक्ष्मी 2.0। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी वहीं से है। और सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, ठीक है। एक बार फिर से देखिए इसको, मध्य प्रदेश वाला लाडली बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है, मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना है, सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना है और मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या क्या चला है? छत्तीसगढ़ में 3 योजना चला है, जिसमें मुख्यमंत्री मितान योजना है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना है और ग्रामीण आवास न्याय योजना है, कौशल्या मातृत्व योजना है, ठीक है। थोड़ा 4 योजना है, 4 योजना चला है। फिर से देखिए इसको, मितान योजना है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना है, ग्रामीण आवास न्याय योजना है, कौशल्या मातृत्व योजना है। टोटल 4 योजना चलाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाया गया है 2 योजना, जिसमें परय शिक्षालय परियोजना है, माँ की रसोई योजना है। परय शिक्षालय परियोजना और माँ की रसोई योजना। माँ की रसोई योजना में गरीबों और निराश्रितों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है। और परय शिक्षालय, शिक्षा नाम से स्पष्ट है, प्राइमरी छात्रों के लिए खुले में पढ़ाया जाएगा। खुले में परय शिक्षालय, प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, उड़ीसा में है घर पर पोषण योजना और आशीर्वाद योजना। घर पर पोषण और आशीर्वाद योजना है, दोनों उड़ीसा में चलाया गया है। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से ऊपर तक ध्यान देती रहिएगा। उड़ीसा सरकार द्वारा चलाया है घर पर पोषण योजना, आशीर्वाद योजना, 2 योजना चलाया गया। आशीर्वाद भी वहीं पर होगा उड़ीसा में और घर पर पोषण भी उड़ीसा में ही होगा। आगे देखिएगा, आगे है पश्चिम बंगाल में माँ की रसोई योजना और परय शिक्षालय परियोजना है, ये पश्चिम बंगाल द्वारा चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना है, ग्रामीण आवास न्याय योजना है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना है, मुख्यमंत्री मितान योजना है। सभी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन कौन योजना है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना छत्तीसगढ़ में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है। फिर सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना है, सीएम आवासीय भूमि अधिकार योजना। फिर मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 और लाडली बहना योजना, सभी योजनाएं मध्य प्रदेश की योजना है सरकार की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है बाल श्रमिक विद्या योजना है, मातृभूमि योजना है और पंचामृत योजना है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है। अब आगे आ जाइएगा कर्नाटक में, देखिएगा थोड़ा सा एक चीज़ हम यहाँ कहना चाहेंगे कि देखिएगा, मुख्यमंत्री में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है और खाली आशीर्वाद योजना कहेगा तो उड़ीसा में हो जाएगा। ये एक है मार्जिंग है यहाँ पे कि तू देख लीजिएगा, आशीर्वाद योजना खाली बोलेगा तो उड़ीसा, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद बोलेगा तो मध्य प्रदेश, बाकी तो सबके लिए सब अलग अलग है। कर्नाटक में है गृह लक्ष्मी योजना और जन सेवक योजना। गृह लक्ष्मी योजना और जन सेवक, गृह लक्ष्मी अभी चलाया था जब जीता था तो सत्ता पर सरकार आई थी कांग्रेस की, तो उसमें वो योजना चलाया था गृह लक्ष्मी योजना। फिर जन सेवक योजना, गृह लक्ष्मी और जन सेवक दोनों कर्नाटक में है। गुजरात में है वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना, वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना दोनों गुजरात में है। झारखंड में है अबू आवास योजना और सहाय योजना, अबू आवास योजना और सहाय योजना झारखंड में है। केरल में है एक पंचायत एक खेल मैदान, एक पंचायत एक खेल मैदान है केरल में। तमिलनाडु में है मधुमई पेन योजना और स्वास योजना और मधुमई पेन योजना। और मिंदम पंजई, बैठिए देखिएगा, तमिलनाडु योजना फिर से देखिएगा, पुधुमई योजना पेन योजना है, स्वास योजना है और मिंदम मंजपई योजना है, ठीक है। तमिलनाडु वाला फिर से पढ़ रहे हैं, पुधुमई पेन योजना है, स्वास योजना है, मिंदम पंजमई योजना है, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना, आत्मनिर्भर कृषि ऑब्लिक बागवानी होगा अरुणाचल प्रदेश में, कृषि ऑब्लिक बागवानी होगा अरुणाचल प्रदेश। तेलंगाना में है आसरा पेंशन योजना और नेथन्ना बीमा योजना,
तेलंगाना में है आसरा पेंशन योजना, निथम्मा बीमा योजना। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, यहाँ तक उड़ीसा तक फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है कि देखिए आसरा पेंशन योजना और निथन्ना बीमा योजना दोनों तेलंगाना में है। आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। और मिनिमम पंजमई योजना, स्वास्थ्य योजना और पुदुमई पेन योजना दोनों तमिलनाडु में है। उसके बाद एक पंचायत एक खेल मैदान योजना है केरल में। ठीक है, सहाय योजना और अबुआ आवास योजना दोनों झारखंड में है। सहाय और अबुआ, अबुआ आवास योजना और सहाय योजना दोनों झारखंड में है। आगे है कि गो ग्रीन और वतन प्रेम योजना ये दोनों गुजरात में है। वतन प्रेम और गो ग्रीन दोनों गुजरात में है। उसके बाद गृह लक्ष्मी योजना और जन सेवक योजना कर्नाटक में है। गृह लक्ष्मी और जन सेवक दोनों कर्नाटक में है। घर पर पोषण आशीर्वाद योजना उड़ीसा में है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज में देखिएगा। अब देखिए राजस्थान में ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में 5 योजना चला है। पहला है महिला निधि योजना, जो हम लोग मंथ वाला में पढ़ भी रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना ये भी पढ़े हुए हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी पढ़े हैं। बैक टू वर्क योजना ये शायद नहीं मिला है उसमें मंथ वाला में। बैक टू वर्क योजना राजस्थान। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है। अनुप्रति कोचिंग योजना SC ST के लिए ओनली है ये। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है। बैक टू वर्क योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और महिला निधि योजना राजस्थान हो गया। महाराष्ट्र में जीवाला योजना है। जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक पर्सनल लोन दिया जाएगा। जीवाला योजना, जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक पर्सनल लोन दिया जाएगा। जीवाला योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आगे हरियाणा में देखिएगा चिराग योजना है। हरियाणा में चिराग योजना है। चरा बिजाई है, चिराग चरा बिजाई। ई अधिगम योजना है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना है। खेल नर्सरी योजना और उसके बाद एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना भी हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो हरियाणा में क्या क्या हो गया? चिराग योजना हो गया, चारा बिजाई हो गया, ई अधिगम योजना हो गया, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हो गया। मातृशक्ति उद्यमिता योजना। एक मातृभूमि योजना था, वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। देखिएगा थोड़ा थोड़ा है। मातृभूमि योजना है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। मातृशक्ति उद्यमिता लगा देगा तो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। खेल नर्सरी योजना और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में श्रमिक मित्र योजना, दिल्ली, इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा जाएगा श्रमिक मित्र योजना। आंध्र प्रदेश द्वारा देखिएगा 2 योजना चलाया गया है, फैमिली डॉक्टर योजना और YSR यंत्र सेवा योजना। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट और YSR यंत्र सेवा योजना, ये दोनों आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। YSR नाम से ही उनके मुख्यमंत्री का नाम है ना, क्या नाम है उनका? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हाँ, तो उन्हीं पर चला है। उनके मुख्यमंत्री का नाम का वो है ISR यंत्र सेवा योजना और फैमिली डॉक्टर योजना। आगे देखिएगा उत्तराखंड उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम फरारी योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, घसियारी कल्याण योजना। देखिएगा उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया 4 योजना चलाया गया है, जिसमें उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना हो जाएगा, हिम प्रहरी हो जाएगा, हिम प्रहरी, और दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना और घसियारी कल्याण योजना। हिम प्रहरी भी उन्हीं का, दूध मूल्य प्रोत्साहन और घसियारी कल्याण योजना भी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। जम्मू कश्मीर में प्रवाज योजना है। जम्मू कश्मीर में प्रवाज योजना चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश में देखिएगा नारी को नमन योजना है। हिमाचल प्रदेश नारी को नमन योजना, इसके तहत राज्य के सभी बसों यात्री और यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट जाएगी। देखिएगा 50% का छूट है, पूरा छूट नहीं है, 50% को छूट है। 50% जो है किराए में छूट मिलेगा बस यात्रा में, नारी को नमन योजना में। ठीक है, उसके बाद लद्दाख में कुनसियोम योजना है। विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीक उपलब्ध कराने के लिए कुनसियोम योजना है, लद्दाख द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराने हेतु है कुनसियोम योजना। ठीक, आगे देखिएगा असम सरकार द्वारा चलाया गया 3 योजना है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना है, स्वनिर्भर नारी योजना, अरुणोदय 2.0 योजना, स्वनिर्भर नारी योजना और विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना तीनों असम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा हर घर गंगा जल योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। देखिएगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और उसके बाद है हर घर गंगा जल योजना। देखिएगा दोनों बिहार सरकार द्वारा चलाया गया है। देखिए मुख्यमंत्री महिला, जो कि बिहार का है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में क्या है? महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 10 लाख रुपया दिया जाएगा। हर घर का गंगा जल योजना तो पता है 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नालंदा को उपलब्ध करवाने होती है। राजगीर, गया और बोधगया एवं नालंदा 4 जगह
4 जिला में रहेगा, राजगीर रहेगा, गया रहेगा, बोधगया तो गया बोधगया हो गया, नालंदा में उपलब्ध कराने हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा पंजाब में लोक मिलनी योजना है, जनसंपर्क बढ़ाना कर रहा है कि लोक मिलनी जनसंपर्क बढ़ाना था, नाम से स्पष्ट है, लोक मिलनी योजना संपर्क बढ़ाने हेतु है। उसके बाद स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट है, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चित है। 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों में स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा कर रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस और लोक मिलनी योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाया गया है। त्रिपुरा में अर्न विद लर्न स्कीम है, अर्न विद लर्न स्कीम देखिएगा, सीखो कमाई योजना एक था, कहाँ था, मध्य प्रदेश में था, और ये अर्न विथ लर्न स्कीम है, स्कीम कह देगा स्कीम कह देगा ये, अर्न विथ लर्न स्कीम तो त्रिपुरा हो जाएगा। फिर CM चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, CM चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा द्वारा चलाया जा रहा है, त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। राज्य के 7000 चाय बागानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। चाय लगा हुआ, देखिए चाय बागान है, चाय लगा हुआ यहाँ पे। CM चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प पूछ सकता है किस चीज़ के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तक देखिएगा, त्रिपुरा द्वारा 2 योजना चल रहा है, त्रिपुरा सरकार द्वारा अर्न विथ लर्न स्कीम, CM चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, दो चल रहा है। पंजाब में चल रहा है लोक मिलनी स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। बिहार में क्या क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, हर घर गंगा जल योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, असम में चल रहा है 3 गो, जिसमें है अरुणोदय 2.0 योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना। ठीक है, देखिएगा महिला निधि है, स्वनिर्भर नारी योजना है। देखिए महिला निधि चल रहा है राजस्थान में, और स्वनिर्भर नारी योजना है तो असम में है। विद्या रथ स्कूल एंड व्हील्स योजना भी असम में चल रहा है। कुंसियोम योजना लद्दाख में विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सरकार सहायक उपकरण और तकलीफ उपलब्ध कराने हेतु है। कुंसियोम योजना लद्दाख में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश नारी को नमन योजना, बस में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% का छूट मिलेगा। जम्मू कश्मीर प्रवाज योजना है, जल्द खराब होने वाली फलों और सब्जियों को कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुँचाना है। प्रवाज योजना, प्रवाज जम्मू कश्मीर प्रवाज योजना है, खराब सब्जी और फल, जो सब्जी खराब ना हो इसके लिए जल्दी से जल्दी उसको कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाने के लिए है। उसके बाद उत्तराखंड देखिएगा 4 योजना है, जिसमें पहला है उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी भी उत्तराखंड है, हिम प्रहरी भी उत्तराखंड है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी उत्तराखंड है। घसियारी कल्याण योजना भी उत्तराखंड है। आंध्र प्रदेश द्वारा क्या है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट है और YS यंत्र सेवा योजना है। देखिए YS यंत्र सेवा योजना में क्या है, किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना है। यंत्र सेवा मतलब यंत्र कृषि मतलब मशीनरी रहेगा, मशीनरी उपलब्ध रहेगा। उस पर कम पैसे में उपलब्ध कराने के लिए YS यंत्र लगा हुआ है। देखिएगा इसको। आंध्र प्रदेश फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट में है, ग्रामीण आबादी में लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से 1 डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना है। डॉक्टर का फैसिलिटी प्रदान करना होगा। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट हर एक वार्ड में डॉक्टर को सुविधा मुहैया कराने के लिए है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश द्वारा। दिल्ली में श्रमिक मित्र योजना है। हरियाणा सरकार द्वारा 5 योजना चलाया गया। हरियाणा से 1 2 3 6 योजना चलाया गया है। चिराग योजना है, चारा बिजाई है, ये अधिगम है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना है, खेल नर्सरी योजना है। उसके बाद 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना है। खेल एक ब्लॉक 1 उत्पाद। ठीक है, महाराष्ट्र द्वारा जीवाला योजना, जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। देखिए पूछेगा तो ये अमाउंट कहीं चेंज कर देगा, कभी 1 लाख कर देगा, 75,000 कर देगा, 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन है। ठीक है जी, इस तरह से जो है ना वो छांटता है। हाँ 3 साल से, हाँ उसमें भी है एक और टर्म्स है कि 3 साल से अधिक होना चाहिए बंद जेल में, उनको 50,000 रुपये का पर्सनल लोन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो रखा है महिला निधि योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, बैक टू वर्क योजना है और मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना है। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये महिला निधि राजस्थान वाला क्या क्या किस लिए चलाया है। तो महिला निधि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, महिला निधि नाम से स्पष्ट हो गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, कुछ होगा, सुविधा होगा उसमें। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या है, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। एनुअल प्रीमियम 5 वर्ष का एनुअल इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख का वार्षिक बीमा। बैक टू वर्क योजना में क्या है, इसके तहत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना में बता ही दिए कि सिर्फ ST/SC के छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए है। अनुप्रति कोचिंग योजना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के SC/ST तथा SC/ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए है। जीवाला में 3 साल से कम, जो 3 साल से अधिक जेल में बंद है, उनके 50,000 का पर्सनल लोन है। चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार को बच्चों को कक्षा से 2री से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। जिसका जो इनकम है मतलब 1,80,000 रुपये से कम है, खास करके 2री से 12वीं कक्षा के जो निजी स्कूल के प्राइवेट से जो उनको जो है निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा।
1,80,000 से कम। चिराग योजना में, चिराग चारा बिजाई में क्या है, इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं की खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 1,000 रुपया, 10,000 रुपया प्रति एकड़ के वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए चारा बिजाई से है तो कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ई अधिगम में क्या है, ई अधिगम में है इस योजना के तहत हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और 12 कक्षा के छात्र 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने के पात्र होंगे। ई अधिगम में देखिएगा थोड़ा सा ये अलग योजना है। चारा बिजाई तो पढ़ा जाएगा कि चारे से संबंधित है, 10,000 प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान करना है, चिराग योजना। लेकिन ई अधिगम में क्या है कि हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को 2 GB इंटरनेट डाटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना में क्या है, इस योजना के तहत जिन महिलाओं के पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है उन्हें वित्तीय संस्था द्वारा 3 लाख तक का नरम ऋण तक पहुंच प्रदान की जाएगी। नरम ऋण यानी उसका आसान इंटरेस्ट रेट जो है कम होगा। ठीक है, कह रहा है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना में क्या है, इस योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपया से कम है उन्हें वित्तीय संस्थानों के द्वारा 3 लाख तक के नरम ऋण तक का ऋण प्रदान की पहुंच प्रदान की जाएगी। खेल नर्सरी योजना 22-23 में क्या है, निजी सरकारी शिक्षण संस्थाओं और खेल संस्थाओं में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। सबके नाम में ही उसका आंसर छिपा हुआ है लगभग। थोड़ा देख लीजिएगा, ये वाला मातृभूमि उद्यमिता शक्ति और ये अधिगम में देख लीजिएगा। इसमें है थोड़ा सा टैबलेट मिलेगा 10 से 12 तक के छात्रों को 2 GB इंटरनेट के साथ। खेल एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना में क्या है, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। ठीक है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना में क्या है, ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना है। श्रमिक मित्र में योजना में क्या है, इसके तहत दिल्ली के सभी निर्माण सरकारी श्रमिक योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, आगे देखेगा, ये तो आंध्र प्रदेश वाला पढ़ा ही दिए हैं। उत्तराखंड वाला देख लीजिएगा, उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में क्या है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हिम प्रहरी में क्या है, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों का पलायन को रोकना है। मतलब माइग्रेट कर रहा है, जो यहाँ से वहाँ जा रहा है उसको नहीं जाने देना है, उसको उन्हीं के वहीं पर सेटअप करना है, उनका है। यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन से रोकना है। हिम प्रहरी। ठीक है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना में क्या है, राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना तथा 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना। 500 तक का जो मिल्क सेंटर खोला जाएगा, 500 मिल्क सेंटर का है इसमें लक्ष्य है, और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना है। घसियारी कल्याण योजना में क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना घसियारी कल्याण योजना के तहत है। ठीक है, आगे आ जाएगा प्रवास योजना, तो बता ही दिया, जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों को कारों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना है। नारी को नमन में 50% छूट है, किराए में बस की यात्रा में 50% का छूट है। कुंसियोम योजना है, विकलांग व्यक्ति को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीक उपलब्ध कराने के लिए है। कुंसियोम योजना विकलांग व्यक्ति को याद रखें, विकलांग व्यक्ति जरूर इसमें कुंसियोम में, जो कि लद्दाख में चलाया गया है। असम में जो योजना चलाया जा रहा है जिसमें विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना में क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यारथ रहेगा, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, स्वनिर्भर नारी योजना में क्या है, ये असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। स्वदेशी बुनकर के लिए योजना है, स्वदेशी बुनकर के लिए है। फिर अरुणोदय 2.0 में क्या है, राज्य की महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना, 1250 रुपये का है, अरुणोदय 2.0 योजना में है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1200 रुपये, 1250 रुपये। हर गंगा जल योजना पढ़े लिए हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यम में 10 लाख रुपये तक रोजगार पढ़े लिए हैं। लोक मिलनी में जनसंपर्क है, नाम से स्पष्ट है। और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट में क्या है, 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, अर्न विथ लर्न में क्या है, योजना के उद्देश्य उन छात्रों को नामांकित करना है जिन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया था। अर्न विथ लर्न, ठीक है, क्या है कि योजना का आदेश उन छात्रों को नामांकित करना है जिन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया था। सीएम चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना में राज्य के 700 चाय बगाने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। 7,000 चाय बगान है। ठीक है, 7,000 चाय बगान है। चलिए क्वेश्चन बता दीजिएगा। राहुल जी आप बताइएगा, आप बताइए कि गो ग्रीन योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया है? गुजरात।
गुजरात सरकार द्वारा चलाया है गो ग्रीन योजना, औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दोपहिया वाले वाहनों को खरीद के लिए छूट प्रदान करना है, गो ग्रीन। ठीक है, गो ग्रीन यानी कि मतलब बैटरी चालित रहेगा, वो रहेगा इलेक्ट्रिक वाला। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप बताइए कि स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य योजना बताइए। तमिलनाडु सही है, तमिलनाडु सही जवाब है। अब मनु आप बताइए, आप बताइएगा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना